प्रश्न करते ना, तो अब सुनो, कह रहे हैं गर्भ में आने से भगवान नहीं रहे तो वो भगवान किस काम का भैया, बल्कि वो आने से तो गर्भ की भी क्या हो जाती, शुद्धि हो जाती है। देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की और उनके वंदन से अपार आनंद है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तवन किया। और एक बात और है, यहाँ देवताओं ने क्या पुकारा है, सत्य 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 प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहतिं च सत्ये सत्यस्य सत्या वृद्ध सत्य नेत्रम और सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपद्ये। शरणं त्वां प्रपद्ये। महाराज यहाँ कितनी बार कहा है सत्य सत्य, कितनी बार, 3 बार। तो कहा सत्य सत्य कहकर परमात्मा का प्रतिपादित किया है। क्यों? क्योंकि हे प्रभु आपने अवतार लेने से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर क्या करूंगा, कंस का उद्धार करूंगा। किसका उद्धार? कंस का उद्धार। और प्रभु कहीं आपने मामा समझकर आपने कहीं उसे छोड़ दिया, मामा समझकर कहीं छोड़ दिया तो वो तो हम सबका ही कल्याण कर देगा। इसलिए देवता भी बार बार क्या कह रहे हैं, 3 बार सत्य 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 कहकर कि कहीं भूल मत जाना, जिसलिए आए हो मामा समझकर कहीं छोड़ दिया तो ये तो हम सबका ही कल्याण कर देगा। माता देवकी से भी कहा मां डरना नहीं। और दिष्ट्यापति कुशगता परम, तुम्हारे गर्भ में जो बालक आ रहा है ना, ये बालक है, ये बालक क्या यदुवंशियों की रक्षा करेगा। हे मैया ये क्या करेगा, यदुवंशियों की रक्षा करेगा और तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेगा। और धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना। नारद ने सोचा मेरे भगवान तो आने वाले हैं, नारद जी ने क्या सोचा, मेरे भगवान तो आने वाले हैं और जरा कंस को डराकर ऐसे आऊं कि वो आपको जीना ही दुश्मन हो जाए भैया, होता ना कभी। अब नारद नारायण नारायण, और नारद जी का तो बड़ा रोल है हमारे यहाँ। अज्ञानम व्यति खंडे के साथ नारद ज्ञान का खंडन करते महाराज। नारदो देव दर्शना, जिसके दर्शन से देवताओं का दर्शन सुलभ हो जाता है। और नारद हमारे गांव में बोले जाको प्रोग्राम कभी रद्द ना हो, वो नारद भैया। नारद जी पहुंचे कंस के यहाँ। कंस ने कहा आइए महाराज। नारद जी कंस के पास गए, बोले राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है। क्या होने वाला? 8वां। कंस ने कहा जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा था 8वां मेरा काल होगा। जरा सुनिए, जन्म लेते ही यदि वो मुझे मारने चला आया तो मैं उसे पहचानूंगा कैसा? आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, आज जरा बताइए 8वां जो जन्म लेगा वो कैसा होगा भैया? मान लो वो आज जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं पहचान तो लूं। नारद जी बोले बताओ। कहा हाँ। नारद जी बोले बताओ कि वो कैसा होगा, कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में भी काला, चलने में भी काला और पोछन में भी कालो, बाकी पेट में भी काली दाढ़ी होगी भैया, काला काला होगा, शरीर भी काला, केश भी काले, वहां के सारों शरीर ही कारो होगा। उस कारों से सावधान रहना। अब तो नारद जी समझाकर नारायण नारायण करके चले गए। अब कंस को रात भर नींद ना आवे भैया, रात में यही सोचे कि काला काला होगा, मुरली काला होगा, देखने में भी काला, चलने में भी काला, जो चीज उसके सामने आवे कोई सी भी काली तो तुरंत ही सारे पर्दे हटा के काले। एक दिन दाल में क्या पड़ गया, जीरो पड़ गया, कारो। हवा जाता पूर्वपति रोही फेंकना पड़ो भैया। 20,000 सैनिक अपनी सुरक्षा में बुला दिए। उतने डर पड़ो भारी डर भैया है। सैनिक बोले घबराते काहे हो, सारी सुरक्षा ये हमारा धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना। और भादव का महीना जानते हो, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार और रात के ठीक 12 बजे। और कल यहाँ कौन सा बार था? बुधवार था ना। देखो कृष्ण का जन्म का बार क्या है, बुधवार। कितना सटीक मुहूर्त निकाला है सब लोगों ने, है। तो कल क्या था, बुधवार, कृष्ण का अवतार भी उसी दिन।
तो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार ठीक रात के 12 बजे आज भैया योग माया ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली पूरे ब्रज मंडल की कमान मेरे हाथों में दे दो भैया, मेरे हाथों में। योग माया ने आज ब्रज की कमान अपने हाथों में ले ली भैया। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रभु ने सोचा माता सौभाग्यवती, माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उनका दुग्ध पान करूंगी। माता कौन? यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उनका दुग्ध पान क्या करूंगा? दुग्ध पान। और देव की पुण्यात्मा इसलिए है, देखो जन्म लेते गोविंद चले आए, एक बार जोरदार तालियां है, इससे बड़ी बात क्या है? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद जी एक सेकंड, अब जब हमारे कन्हैया जी पधार गए तो यहाँ से बढ़कर क्या बात है भैया, है बड़े दिनांक में आए हैं, परसों दिखे थे कलश यात्रा में। और उसके बाद तो मैंने कहा भी था कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है हमसे प्रभु, ये तो हमारे परम प्रेमी थे। तो बात चल रही थी क्या? गोविंद की। और अब गोविंद आ गए तो अब क्या बात की कमी है? अब देखो बंधुओं, कृष्ण पक्ष क्या कथा पर आ जाओ। माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उनका दुग्ध पान करूंगा, और देव की पुण्यात्मा इसलिए है बाकी गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन मैया रोहिणी को क्या मिला? इसलिए प्रभु ने आज सोच लिया कि हम जन्म लेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लेंगे। अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी के कारागार में आज प्रकाश ही प्रकाश, आज कारागार मंदिर बन गया और कारागार में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रज मंडल में बंधुओं सन्नाटा छा रहा है और सब लोग गहरी नींद में, और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक के रूप में पधार गए, और आज वसुदेव और देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। सब अपनी आंखें बंद कर इस झांकी का दर्शन करें। देवकी के कारागार में आज कृष्ण प्रकट हुए हैं, और झांकी कैसी है वसुदेव जी वर्णन करते हैं। कित्तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभनं। वसुदेव और देवकी ने मेरे गोविंद की जैसे ही झांकी को देखा। प्रभु शंख चक्र गदा और पद्म धारण जिन्होंने किया है बंधुओं, पीताम्बरी पहनी है, झांकी के दर्शन करें, इस कथा के माध्यम से उस भाव में डूबे। और आज पीताम्बरी पहनी है ठाकुर जी ने, झांकी का दर्शन, वसुदेव और देवकी भाव विवल हो रहे हैं, और उनके नेत्रों से आंसू झर पड़े। बिंबा फल जैसे ओंठ, टमाटर जैसे गाल, और क्या नीलमणि प्रकाशित हो रहा है पूरे। आज वसुदेव और देवकी के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। मनी मन गोविंद को प्रणाम किया। ऐसी सुंदर स्तुति, दोनों के नेत्रों से आंसू झर पड़े। सारे ब्रज मंडल में सन्नाटा छा गया। देवकी माता कहती है कि रूपम यद तद राहु रक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम। कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। दशम स्कंद के 3रे अध्याय के 24वें श्लोक में कहती है, रूपम यद तद राहु रक्त ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम तेरी हमेशा। तुम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपः। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य
सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। आज मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित होकर आए हैं। ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ये ब्रह्म आज मेरे घर आया है। ये ब्रह्म आज मेरे घर आया है। हे भगवान, मैंने संतों से सुना, क्या सुना? देवी की कह रही है, हे भगवान, मैंने संतों से सुना कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दसों दिशाओं में डोलता है, लेकिन इसको अभय मिले तो मिले कहां? इसको अभय दे तो दे कौन? भैया आपके चरणों का आश्रय ले ले। हे प्रभु, आपके चरणों का आश्रय ले ले तो मौत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न आता है कि आप इस रूप में क्यों आए? देवकी का प्रश्न आता है, आप इस रूप में क्यों आए? तो भगवान बोले, माँ आपको याद है स्वयं वो मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बृहद बहुत बड़ी तपस्या की और आपने कहा कि आप जैसा पुत्र हमको मिले तो उस समय मैं आपका बेटा बना प्रश्नगर्भ। क्या बना? प्रश्नगर्भ। क्या बना? प्रश्नगर्भ। और दूसरी बार आप कश्यप और अदिति बने तो मैं क्या बनकर आया? वामन। क्या बनकर आया? वामन। और इस बार आप वसुदेव और देवकी बने हैं तो मैं क्या बनकर आया हूँ? कृष्ण बनकर आया हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि कोई ये कह देना कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो मैं एक बार पुत्र बनकर कार्य कर देता हूँ संपन्न। लेकिन कोई यदि ये कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें हो जाए तो मैं एक नहीं बल्कि मां क्या करना पड़ता है? एक बार नहीं 3 बार आकर कार्य को पूरा करना पड़ता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और भगवान ने कहा, भैया मैं सत्य कहता हूँ, मामा कंस जन्म लेते ही मारने चला आता है। जन्म लेते क्या करना है? मारने। इसलिए हम साथ में क्या लेकर आए हैं? सुदर्शन चक्र लेकर